रावण के पक्ष में जब तक विभीषण जी रहे, रावण का बाल बांका नहीं हुआ। कौरवों के पक्ष में जब तक विदुर जी रहे, कौरवों का बाल बांका नहीं हुआ। दोनों धर्म के रूप हैं। आज से कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। जब विभीषण चला गया, रावण सहित सब आयुहीन हो गए। और कौरवों के पक्ष से जब विदुर जी चले गए, तो कौरव भी सबके सब आहा। याद रखना मेरे पागलो, तुम्हारे घर में एक भी धर्मात्मा व्यक्ति हो, तुम अगर धर्मात्मा नहीं हो तो कृपा करके उसका विरोध मत करना। यह समझ लेना, तुम्हारे घर में अगर अकाल मृत्यु रुकी है, अकाल घटना रुकी है, उसी धर्मात्मा की वजह से रुकी हुई है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, अगर वो भगवान का भक्त है, बने रहने देना, क्या बिगड़ेगा। कथा में पहुंचाओ, कीर्तन कराओ, गीत कराओ, कि देव स्थानों पर पहुंचाओ, वृंदावन पहुंचाओ। और अगर नहीं है कोई घर में, वैसे तो सबको धर्मात्मा होना चाहिए, एक जरूर होना चाहिए। एक धर्मात्मा पूरे परिवार की रक्षा करता है, पूरे परिवार की रक्षा। रावण के वंश में जब तक विभीषण जी पक्ष में रहे, रावण का बाल बांका नहीं हुआ। हनुमान जी के आने के बाद भी लंका जली, रावण नहीं जला। अगर विभीषण नहीं होते तो केवल लंका नहीं, लंका के साथ साथ लंका वासी और रावण भी हनुमान जी की पूंछ की आग से जल जाते। क्यों? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। लंका में राम रोष की अग्नि जली थी, और राम रोष से कोई बचा सकता है इस दुनिया में? इसलिए एकाध घर में धर्मात्मा होना। मेरे माई बाप, मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके उनको कथा में लाओ, बच्चों को लाओ, सिखाओ, समझाओ। बच्चों को कथा सुनवाओगे, मित्रों को कथा सुनवाओगे, सद्बुद्धि आएगी, बुद्धि विचार बढ़िया होंगे, सत्कर्म पर बढ़ेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। तुम MBA पढ़ा करके IAS IPS बना करके बच्चों को बहुत अच्छी जिंदगी जीने के एक रास्ता दे सकते हो। पर याद रखना, जिंदगी जीने की कला अध्यात्म से ही सिखा सकते हो। पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी करके कमा सकता है, लेकिन स्ट्रेस मुक्त नहीं हो सकता। तनाव मुक्त होने के लिए अध्यात्म ही एक सहारा है। क्योंकि भोजन की व्यवस्था आप दे सकते हो। भोजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसकी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए तुमने देखा होगा, क्या कभी तुमने सुना भगवान के भक्त ने आत्महत्या की? हमेशा आत्महत्या वो करते हैं जो नास्तिक होते हैं। तुम देखना, फिल्मकार, बड़े बड़े रुपयों वाले, अमीरों के बच्चे ही डिप्रेशन में रहते हैं। कभी संतों को डिप्रेशन में देखा? क्या? कल की फिक्र नहीं, हम मुट्ठी में आज रखते हैं। जो ठोकरे मिजाज, जो फकीरी मिजाज रखते हैं, वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। महात्मा कभी तनाव में नहीं होता है। जिनके पास ये होता है वो तनाव में होता है। डिप्रेशन में वो है बालक जाएगा जिसको भगवान की भक्ति से बिल्कुल मतलब। बच्चा को और बच्ची को भगवान की भक्ति में लाओ, ताकि वो स्ट्रेस मुक्त रहे, तनाव मुक्त रहे, डिप्रेशन मुक्त रहे। कथा सुनाओ, कीर्तन कराओ, गीत कराओ, भगवान की कथा में लाओ। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राजधर्म तन तीन कर, होए बेग ही नास। विदुर जी ने धनुष बाण छोड़ करके कौरवों को त्याज्य कर दिया। बहुत दिन बाद उद्धव जी से मिले विदुर जी। अरे उद्धव जी, महाभारत हो गई, कौन जीता? कहां गए तुम्हारे श्याम सुंदर कन्हैया? ठीक तो हैं? ओ, इतना सुनते ही उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। विदुर जी, आपको पता नहीं है क्या, कब का महाभारत हो गया? पांडव जीत गए, और तो और भगवान भी अपनी लीला करके चले गए। क्या? विदुर जी ने जैसे ही सुना चौंक गए। भगवान चले गए? हाँ, कब के? हे राम,
हमें तो पता ही नहीं लगा, हम तो तीर्थों में मस्त रहे। विदुर जी, क्या भगवान ने कभी हमारी चर्चा की? क्या भगवान को हम कभी याद आए? क्या भगवान ने हमारी कोई बात की? उद्धव जी बोले, अरे विदुर जी, आपकी बात, आपकी चर्चा? विदुर जी, भगवान जब लीला पूरी करके जा रहे थे ना, तो आपको ही याद कर रहे थे। क्या? हाँ, आपको ही याद कर रहे थे। क्या कह रहे थे हमारे कन्हैया, जरा हमें बताओ ना। भगवान कह रहे थे विदुर जी हमसे कि उद्धव, हमने सबका ऋण चुकाया, सबका कर्जा चुकाया, बस एक व्यक्ति का ऋण हमारे ऊपर रह गया। उद्धव जी बोले, किसका? भगवान बोले, हमारे प्यारे भक्त विदुर का ऋण हमारे ऊपर रह गया। झरझर करके आंसू बह गए विदुर जी के। हमारा ऋण, हमारा कौन सा कर्जा रह गया भगवान के ऊपर, जो भगवान लीला करते जाते जाते हमारे ऋण की बात कर रहे थे? कौन सा कर्जा? अरे भगवान तो बड़े दयालु हैं, ऐसा कौन सा कर्जा है? विदुर जी, भगवान कह रहे थे हम जिसके पास गए उसको हमने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन विदुरानी ने जो साग खवाई ना, केले के छिलके खिलाए ना, उसका कुछ मूल्य नहीं चुका पाए। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे विदुर जी के। क्या भगवान उन केले के छिलकों को याद कर रहे थे? अरे हमारी और हमारी विदुरानी की मति मारी गई थी, भगवान का हम स्वागत नहीं कर पाए। हमारे घर पर कुछ खिलाने को नहीं था, साग को खिलाया, और भगवान उसको भी याद करते रहे। उस दिन तो दुर्योधन के यहां निमंत्रण था, भगवान उसको त्याग कर आए। भैया एक बात बोले, जो जो भगवान की भक्ति करता है ना, भगवान कभी अपने ऊपर कर्जा नहीं रखते। जो जो भगवान की भक्ति करता है वो उनका कर्जा जरूर चुका देते हैं, चुका देते हैं। ऋण को भगवान अपने माथे पर नहीं रखते हैं। एक बार रुक्मणी मैया ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया, 56 भोग बनाए, बढ़िया पकवान बनाया, मिठाई बनाई, रबड़ी बनाए, मालपुआ बनाए, गुजिया बनाई, गूजा बनाए, लड्डू बनाए, खुरमी बनाई, खुरमा पापड़, बढ़िया 56 भोग दिव्य बनाया। रुक्मणी मैया ने अपने हाथों से ठाकुर को पलाया। एक नहीं है, ठाकुर आज हम अपने हाथों से भोजन बनाए और आज अपने हाथों से पवाएंगे भी। भगवान बैठकर पाने लगे अपने हाथों से। रुक्मणी मैया हमारे सरकार को प्रसाद पवाने लगी। जब भगवान ने पा लिया बस, तो रुक्मणी मैया ने कहा, सरकार क्या प्रसाद का स्वाद ठीक नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। आज आपने क्या भरपेट नहीं पाया? सच सच बताना, झूठी मूठी तारीफ मत करना। भगवान बोले, देवी सच बताऊं? हाँ सच बताओ, सच। देवी, हम अपने जीवन काल में केवल 2 ही बार तृप्त हुए। रुक्मणी मैया अब तो बड़े गौर से सुनने लगी। अच्छा कब? रुक्मणी जी को लगा शायद एक बार यशोदा जी का नाम लेंगे, आज का हमारा नाम लेंगे। सरकार कब कब बताओ ना, कब कब आप पूर्ण तृप्त हुए? देवी, हम अपने जीवन काल में 2 ही बार तृप्त हुए हैं। एक बार सबरी के घर जाकर बेर खाकर, और एक बार विदुरानी के घर जाकर के साग खाकर के। आंखों से आंसू बह गए, जर्जर करके रुक्मणी मैया। विदुर जी रोने लगे। धन्य है दयालु, धन्य है दीनानाथ।